लगेगा। और शुगर चेक करो 500 से 150 पे आ जाएगी एकदम विद इन 20। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी एक बात हमेशा ध्यान रखें, शेर जैसा जीवन ना जियो, क्योंकि शेर अकेला रहता विन करने कोई जावीज को नहीं, डर लगे ना, समझ में आ रही ना, वो अकेला ही रहता है। इंसान ऐसे बनो कि आपकी गैर हाजिरी में लोगों को अच्छा न लगे। इसलिए हम लोगों को कहते कल मत जियो, पल जियो। कल में क्यों विश्वास करते हम लोग? कल किसने देखा ही नहीं, आज जियो, आज। आज समझी, हमने एक चीज हमारी जिंदगी में नोट की, आदमी के पास अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी प्रॉपर्टी, सोना चांदी गहना सब कुछ है, एक तो घर में शांति नहीं है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, उनके बच्चे उनका कहना ही नहीं मानते। अब ये बताओ, साइंस ने सारी चीजें निकाल दी, साइंस को एक और चीज निकालनी चाहिए कि साहब मोरे लड़ाई गणी रे वे सब एक एक इंजेक्शन ठोक दो थे तो सबेरो राजीपुर रह जाए। हमें क्या मोरे ही राजीपुर है तो मैं दूसरा देश में शांति रहो, एक मिसाइल नहीं छोड़ दो, एक एडी मिसाइल छोड़ो उन देश में जो सब शांत हो जाए। ऐसा तो इलाज भी नहीं है, और ऐसा कोई इलाज नहीं है साइंस के पास में कि वो कहनो नहीं माने અને इन्हें दवाई दो जो कहना में रही थोड़े है, दवाई नहीं है ना, बस वो सिर्फ सत्संग में ही मिल सकता है। इसलिए साइंस साइंस की जगह सही है, रात रात की जगह सही है, और दिन दिन की जगह सही है। ये हमेशा बात ध्यान रखो, जिंदगी में कभी भी किसी को अपने से छोटा न माने, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कभी कभी आपको पता है नॉर्मल आदमी भी बहुत पैसे वाला बन जाता है, और सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन मिलेगा? जो ज्यादा पढ़ लिख जावे नहीं वो बेरोजगार भी आ करे, और जो आदमी कम पढ़ियो लिखियो कोई भी काम कर दे साहब। कोरोना रे मायने कहवे कि लोग भूखा मरिया साहब, इतो काम चालियो कोरोना में, इतना कमटा हालिया कि कारीगर फिरी नहीं, मजूर फिरी नहीं। बोलो मारवाड़ में नालियोड़ो आदमी नहीं मिलियो कोरोना काल में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यूं ज कह लोग के धंधा नहीं हाले, कारीगरों ने घणी धंधा हालिया, खूब सारा, मतलब मिलता ही नहीं, फ्री नहीं मिलता। तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखें, हमको अच्छा रहना है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और एक माता बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप प्रसाद बनाओ ना, प्रसाद, भोजन प्रसाद, तो मन के अंदर एक पॉइंट्स लेके प्रसाद बनाएं कि शायद आज मेरे घर में भगवान आएंगे, आज मेरे घर में भगवान आएंगे, आज मेरे, क्योंकि 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मैंने पढ़ा है कहीं पे कि दिमाग आपको चलाता है और आप दिमाग को चलाते हैं। जब दिमाग आपको चलाना शुरू कर दे ना, तो क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखना। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, जहां टर्न आता है, ऑटोमेटिक गाड़ी हम मोड़ते कि नहीं मोड़ते? ब्रेकर आती है, हमारा पैर ऑटोमेटिकली, नहीं तो होचो जीते तो जंप जाए, पर ऑटोमेटिक उस ब्रेक पे पैर हमारा, मतलब माइंड चला रहा हमारी बॉडी को। परंतु जो सोचोगे, आज एक आदमी को सोचना शुरू कर दो कि मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, 6 महीने बाद में चेक करो बॉडी में कैंसर मिलेगा, ये पक्का कंफर्म है। आप खाली सोचना शुरू कर दो, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, आप 41 दिन बाद में चेक करो आपको शुगर हो जाएगी। क्योंकि साइंस क्या कहती है, आप जो भी सोचोगे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी को कितनी भी भयंकर शुगर हो और कंट्रोल नहीं हो रही है, आप क्या करो, 1 किलो करेला मंगा दो, थोड़े नीम के पत्ते मंगा दो, और वो परात आती आटो गूंदने की, उसमें काट के डाल दो,
और थोड़ा सा पानी डाल के उस मरीज को उसमें खड़ा करो, उसको बोलो पैरों से इसको रौंदो, करते रहो 20 मिनट बाद में उसका मुंह कड़वा हो जाएगा, यहाँ पे खारा एकदम कड़वा कड़वा लगेगा। और शुगर चेक करो 500 से 150 पे आ जाएगी एकदम विद इन 20 मिनट के अंदर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे ये इनका हाउस बना हुआ है और आपको बार बार बहुत सारी परेशानी आ रही है, तो एक तो अशोक का पौधा और एक नारियल का पौधा गेट पे लगाना है। लेफ्ट में अशोक का पौधा, राइट में नारियल का पौधा, और एक वृक्ष आती, बेल आती अपराजिता, मैंने आपको बोला था फोन पे, अपराजिता मतलब उसके पराजित कभी नहीं हो सकता वो, तो सारे वास्तुओं को खत्म कर देती वो अपराजिता, जिसका आसमानी हल्के आसमानी कलर के फूल आते हैं, वो लगा दीजिए। जैसे जैसे वो बेल बढ़ेगी वैसे वैसे उनका आगे प्रोग्रेस होता रहेगा। देखिए मानोगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक आता है स्नेक प्लांट, वो लंबी लंबी पत्तियां थी, वो लगाइए। यहाँ पे कोई विषैले जो कीड़े हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी यहाँ पे नजदीक में बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखो। मतलब कुदरत ने हमको बहुत कुछ दिया है, पर कुदरत से मैंने क्या बिछड़ रहे हैं, हम लोग दूर हो रहे हैं, ये ध्यान रखो। साहब जी मुझे 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, ये तो ठीक है आज नॉर्मल कार्यक्रम, नहीं तो हमारा 8 घंटे का कार्यक्रम होता है, मतलब 8 क्लॉक रेगुलर ही कार्यक्रम। तो जैसे मैं बैठता हूं तो पैरों को नहीं निकाल सकता, कमर में से टेढ़ा होकर नहीं बैठ सकता। और 40 वर्ष हो गए मैंने कार्यक्रम में कभी पानी नहीं पिया, 1-2 साल नहीं, 40 साल हो गए। ये क्या है? एक संकल्प शक्ति है। आप अपने संकल्प शक्ति अगर कमजोर है आपकी, तो मैं एक साधना बता देता हूँ किशोर जी। कई लोग क्या करते, यहाँ पे तो बोलते हाँ हाँ रे जी बढ़ जाए बदल जावे, कि यार ये काम मेरे से थोड़ी होगा। अगर आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है तो आपका हर काम आपको बोझ लगेगा, अगर संकल्प शक्ति मजबूत है तो हर काम आपको इजी लगेगा। कई माताओं बहनों को देखा मैंने, हंसते हंसते बर्तन भी धो लेती है, खाना भी बना लेती है और प्रसाद भी जिमाए दे। कोई कोई देवियन देखो 1 रोटी लावे 1.5 घंटा ट्राइंग ट्राइंग रसोई में जाने कोई हुईगी कहीं रही हो, मतलब प्रॉब्लम क्या, उसको बोझ लग रहा है, ए आएगा। कोई मेहमान की इतनी भूखी होती है, साहब मेहमान आ रहे हैं, उसके एकदम माइंडली एकदम फ्री माइंड हो जाती है, अरे मेहमान आ रहे हैं आज तो आनंद आ गया। कोई कितना जना आवे हो, आदमी बापड़ो पच पहुंच रहा 2.5 बताओ क्या 2.5 क्या करे, फिर डर रहे हैं। कोई कोई तो मेहमान आते हैं, आदमी को फोन करते हैं, वो बाप बेचारा इतना दुखी है, वो कहे के साहब जी मैं तो बारे गियोड़ो घरे ले क्यों नहीं, बम बोलिया नहीं। कोई कहीं क्या साहब मैं घर पे नहीं हूं, अपने आपको घर पे जाना है, आपको मिलके जाना है। उनको पता है मेरी लक्ष्मी बहुत अच्छी है, मेहमानों की कदर करती है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखना देवियों, आपके घर में तो पूजा है, आप अपने पतिदेव को प्रणाम करते हो, बस ये लफड़ा है। मंदिर में जाके माथा टेकते हो, ओरिजिनल देवता बापड़ो रोज बंडल लाइन दे, इन्हें की नहीं दे वो। समस्या यही तो ना, मैं इसीलिए कंफ्यूज है। जो आदमी 80% उसका जीवन फैमिली के लिए खत्म करता है साहब, कितना 80% उसकी जिंदगी खत्म कर देता है वो, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बहन के लिए, पापा के लिए, काका के लिए, मामा के लिए, फैमिली के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और लास्ट में कहीं कहवे क्या कहीं करियो थे वो के डांस करियो चौराहे मत ले, ट्रैफिक में तपियो, बरसात में भीगो, हियाला में ही मरियो, 12 बजे री जगह 4 बजे रोटी खाई वही करियो, मारो दूजू की नहीं रियो। देवियों इतना मेहनत करता आदमी, फिर भी अगर आप लोग कदर नहीं करोगे तो ये आदमी कहां जाएगा। लाइफ में कुछ मत करो, कोई खुश नहीं है। आपका पति आपसे खुश है, दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास में है, आप पति देवरु ध्यान रखो। और एक दूसरे नंबर आपकी बहुत गलतियां हैं, बार बार कॉल मत किया करो। सच में मार फोन क्यों नहीं उठायो, अरे मारी मां ट्रैफिक में भाऊ भाऊ करे मैं कि तेरा फोन उठाऊं कि बेटे गाड़ी चलाऊं। 1 घंटा लेट हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अब आदमी सामाजिक प्राणी होता किशोर जी, हाल तो ही कट जानो पड़ी।
उसको जाना पड़ेगा, 5 मिनट बैठना पड़ेगा, मीन को बीच में हेलो पाड़ियो तो विने 2 घंटा रुकना ही पड़े। और कोई इमरजेंसी काम पड़ गो एक विश्वास हो हेलो पाड़े फलान जी वो काम पड़ गो तो आ जाओ, तो उसको जाना पड़ेगा। देवियों, पत्नी 2 प्रकार की होती, एक पत्नी और एक धर्म पत्नी। पत्नी क्या करती है? शनिवार के दिन पति को लिस्ट देती है, पतिदेव कल मेरे को ये लाना है, उस मार्केट में जाना है, उस फिल्म की टिकट बुकिंग कराओ और पानी पूरी दाब के खाऊंगी मैं। ये पत्नी की लिस्ट है। और धर्म पत्नी की लिस्ट देखना, धर्म पत्नी क्या कहती है? पतिदेव कल अमावस्या है, गौशाला चलेंगे, कथा चल रही है, बच्चों को लेके कथा में चलना है। ये धर्म पत्नी धर्म के रास्ते ले जाती है, और पत्नी फिल्मों में ले जाए, फर्क ही तो ही है, जो कोई फर्क नहीं है। और एक और कड़वा सत्य बता ही देता हूं, पेड़ो पड़ो काम बन जावे। आप इतने लोग बैठो, आपके पास में न्यू ब्रांड ड्रेस कितनी पड़ी है? पेटी पैक बता तो दो, भोला आदमी हो को नहीं, सच बोलना। पेटियां भरी है, जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रही हो नहीं, इतनी मस्त डिजाइन बनाया वाला तो कल्पना ही नहीं करो, क्योंकि उसको पता है तुम्हारा पति तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जिस दिन अंदर घुस गया इधर से उधर निकलूंगा। देवियां, जो एक ड्रेस खुद के लिए नहीं खरीद सकता उस आदमी की कदर करो। मैं तो इतना ही कहता हूं, बस मेरी प्रार्थना यही, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं आगे की तरफ चलता हूं, फास्ट थोड़ा 2-3 भजन सुना देता हूं, फिर हमको भी निकलना है क्योंकि थोड़ा लंबा जाना है। कल मेरी सत्संग सूरत में, और हम रात को हैदराबाद में थे, वहाँ से सत्संग करके रात को निकले, पूरा दिन ट्रैवलिंग में थे हम लोग। अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, फिर ट्रैवलिंग होगी। कल मेरा सूरत में कार्यक्रम है, परसों राजस्थान में कार्यक्रम है। और ट्रैवलिंग में पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, नहीं तो थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, पर हम रेगुलर ही जाते हैं। एक आपने भी प्रार्थना है साहब, एक सूत्र बता रहा हूँ जिंदगी में, लाइफ में ध्यान रखना। आप कुछ नहीं कर पाओ तो एक सूत्र जरूर अपनाना कि हे प्रभु मेरी आदत से कोई परेशान ना हो। बस मैं मंदिर नहीं आ सकता भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं माला नहीं फेर सकता, मैं तप भी नहीं कर सकता, पर मुझे ऐसा बना दो कि मेरे से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। मैं किसी को तकलीफ दे के मरना नहीं चाहता। बस इससे बड़ी साधना दुनिया में कोई नहीं हो सकती। जब आपकी ने तकलीफ देवो ही को नहीं तो आपने माला फेरने कोई जरूरत नहीं है। पण आप तो डायरेक्ट धारा की लगाऊं बोल, आज हो गयो थारो तप। सत्संग करने वाला भगवान रो भगत कदी धारा में विश्वास नहीं करिया, वो एक ही केक मारे तो वो है साक्षी। एक था, कोई किसान था, गरीब किसान किशोर जी, उसने अपनी जमीन बेची और विश्वास करके एक सेठ को पैसे दे दिए, और उसको कहा कि सेठ जी जब मेरे बच्चों की शादी हो जाए उस टाइम में मेरे पैसों की जरूरत है। सेठ ने ले लिए पैसे, 20 साल बाद में पैसों की जरूरत पड़ी, और सेठ ने जाके बोला कि सेठ जी मुझे पैसे दो। के कौन सा पैसा? कौन भाई तू आया कहां से? अरे सेठ जी मैंने जमीन बेच के आपको पैसे दिए थे। बोला सेठ बोला मैं नहीं जानता तेरे को, कोई साक्षी है? बोला साक्षी तो कोई नहीं है। विश्वास तो क्या विश्वास में रहे अट भैया भैया की को नहीं। उसने बोला अब तो मरने का मौका आ गया, बच्चों की शादी विश्वास पे सारा काम कर दिया, और अब तो मैं गरीब आदमी कहां से, पूरे परिवार को पता है पर किसको साक्षी नहीं रखा मैंने कि कोई चिंता मत कर, तू डायरेक्टली यहां से नगरी का जो राजा है उसके पास में जा, वो तेरा कोई न कोई तोड़ निकाल देंगे। नगरी के राजा के पास में जाके बोला कि राजन मेरे में ऐसी दुविधा हो गई है कि तूने पैसे तो दिए कि हाँ, कि कोई चिंता मत कर, कल शाम तक तेरे पैसे तेरे घर पे पहुंच जाएंगे, तुझे करना कुछ नहीं है, तुझे करना कुछ नहीं है। कल मेरी रथ यात्रा है बाजार में, उसी की दुकान के सामने मेरी रथ यात्रा निकलेगी। तू एक काम करना, उसकी दुकान के पास खड़ा रहना, और मैं रथ रोकवा के जोर से तुझे आवाज दूंगा, ओए मेरे बचपन के दोस्त वहां क्या कर रहा, आम बैठ मेरे पास में। कुछ नहीं करेंगे, तेरा पैसा पहुंचेगा तेरे से पहले तेरे घर पे। वही किया, वो बेचारा गरीब खड़ा रहा वहां पे, और जैसे ही राजा की सवारी जा रही है, हजारों लोग जा रहे हैं, और रथ रोकवा दिया राजा ने, रुको रुको रुको, अरे मेरा बालपना का दोस्त मिल गया, ये मेरा जिगरी फ्रेंड है, हम दोनों साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे, अरे आजा तू आजा, वहां खड़ा मत रहे, तू तेरी जगह ही है। ये दृश्य देख दिया सेठ ने,
सेठ ने बोला इसकी तो पहचान राजा से, इसने राजा को बता दिया तो मेरी तो गर्दन काट लेंगे। वो नहीं पहुंचा तब तक तो सारे पैसे ले जाके घर पे दे दिए, डबल दे दिए, तू ले ले मेरे बाप, पर राजा को मत बताना। 1 मिनट की संगति ने उसके पैसे घर पे भेज। कहने का मतलब 3 कारण आपके पास में आदमी आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। भाव मतलब आपरो प्रेम, निकलता निकलता याद करे यार किशोर जी अट रहे 2 मिनट रामा सामा। अगर आप रो प्रेम नहीं रहता तो किशोर जी मैं पूना में आके आपको कॉल नहीं करता, ये गारंटी थी महाराज। मैं कॉल नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग हैं, पर मैं कॉल आपको नहीं करता क्योंकि प्रेम नहीं है। बट फोन करियोड़ो कोई काम रो, पर मैंने सामने से कॉल किया, पर ये हॉस्पिटल में थे, 10 मिनट बाद में वापस कॉल किया, पर मैं कि मैं निकल रहा हूँ 10 किलोमीटर दूर आगे निकल चुका हूँ। अगर भाव नहीं रहता तो आप याद आती ज को नहीं, पहले बात तो ठीक है। दूसरा आता है भाव, दूसरा आता है प्रभाव। मतलब अगर आपके नाम से, सिर्फ आपके नाम लेने से किसी का काम हो रहा है, कोई आदमी कहीं फंस गया है और आपका कोई नाम ले रहा है और आपके नाम से किसी का काम हो रहा है, तो आपको उसकी हाजिरी लगवा देनी चाहिए कि हाँ भाई मैं जानता हूं। बस इतना सा कहने से हो सकता है किसी का काम हो जाए। तीसरा नंबर होता है अभाव। एक विश्वास होता है कि भाई बट जाओ जने मारो काम। तो एक जिंदगी में सिद्धांत रखना, अगर आपको भगवान ने लक्ष्मी दी है तो रेवे जीतो ही विने बोवणी करावणी, पण करावणी विने मना नहीं करना कि भाई जितनी तेरी तमन्ना उतना तो मेरे पास में नहीं है, पर तुझे मैं खाली भी नहीं भेजूंगा, आजा मेरे हाथ से लेके जा और तेरा काम बेड़ा पार हो जाएगा। किसी को भी पैसे उधार देते हो, साहब ये तमन्ना रख के मत देना कि ये बर्बाद हो जाए, ये तमन्ना रख के देना कि मेरे पैसों से तू करोड़पति बन जाए तो मेरे पैसे इजी वापस आ जाएंगे। पर आप तो कहें कि वो ब्याज की तो दे बोल ने किया, ये ध्यान रखे। और एक मैं निशान बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, बहुत अच्छा सूत्र। किसी के पैसे वैसे फंस गए हो ना, तो मैं सूत्र बताऊंगा आपको मस्त एकदम, वो करके जाना, लगभग आपका काम हो जाएगा। पर विश्वास रहे तो, नहीं तो मत करना। मैं पहले ही बोल देता हूं, आपको विश्वास नहीं तो मेरी बातों में कभी फंसना मत। श्रद्धा नहीं है तो टाइम मत बिगाड़ो। मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे, इतना विश्वास आप करोगे। मैंने तो पावर हाउस से कनेक्शन ले आया, जोड़ दी केबल, पर आप रे भी आड़ी केबल मजबूत होवेला, नहीं तो वच में धुआं निकल जाला। सिस्टम तो भाई बराबर करो, वोल्टेज जितना चाहिए उतना वोल्टेज की केबल भी होनी चाहिए। अब वोल्टेज चाहिए आगे 3000 वोल्ट और 1 mm का वायर लगा के आप लाइट ले जाना चाहते हो, वो कभी मिलने वाली नहीं है। वो मजबूती चाहिए, विश्वास, अर्डिंग विश्वास होना चाहिए। चलो हम भगवान के चरणों में चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की, बोले श्याम बाबा की। मीरा भाई इन 2 शब्दों रे मैंने अपने समझा देवे। हो पीपल पूजन में गई। एक बात याद आ गई मुझे, देखो भगवान ऐसे ही तो याद दिलाते, किसी के घर में अगर पीपल उग गई है, कोई उसको हटाना चाहता है, तो हम लोगों को बहुत बड़ा डर लगता है कि पीपल को कैसे निकाले, पीपल को नहीं काट सकते। तो एक विधान दिया गया है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में ठीक 12 बजे एक नींबू और एक मिर्ची रखें और 4 बजे उसको उखाड़ सकते हो। अगर जड़ समेत निकल गई तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, दूसरी जगह लगा सकते हो। अगर नहीं निकली तो बहते हुए पानी में आप बहा सकते हो, कोई खतरा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो एक बाबा राम सा पेर भादरवा रो महीनो हाले रह्यो, पर थोड़ा दुख भी लगा साहब।
5-7 दिन पहले 7-8 लोग मारे गए थे, और 4 दिन पहले और भीलवाड़ा के जो ग्रुप था उसमें से 6-7 आदमी मर गए। मैं हर साल कहता रहता हूं भाई कि रेडियम लगाओ, पीछे रेडियम लगाओ। 1 रुपया 2 रुपया का खर्चा है भाई, लाखों रुपया हम भंडारा में खर्च करते हैं, तो हर यात्री के पीछे 2 रुपये की रेडियम नहीं लगा सकते, ताकि रात के अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर से उस गाड़ी वाले को दिख जाए कि कोई जा रहा है। और ऐसे 4 दिन पहले भीलवाड़ा ग्रुप के साथ में हादसा हो गया, ट्रक चढ़ गया ऊपर, यात्रियों को कुचल दिया। 7-8 दिन पहले रोहिट के बाद पहले भी ऐसा ही हुआ, अंधेरे में दिखे नहीं, कंट्रोल हुआ नहीं, 7-8 आदमियों को मार दिया भाई। इसीलिए हम कहते हैं कि यात्रा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुविधा जरूरी है साहब। हर गाड़ी के पीछे ये लाल वाली बत्ती क्यों लगाई जाती है? कि वो दिख जाए। कंपनी ऐसे ही नहीं है, नियम ऐसे ही नहीं है, पर लाल बत्ती लगाने का एक ही कारण है कि वो दिख जाए, और दिख जाए तो कोई बच जाए। तो आप यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने भंडारे में, हर भंडारे में ये सुविधाएं होनी चाहिए कि भाई रेडियम नहीं है, रेडियम लगाओ, पहले रेडियम नहीं है, रेडियम लगाओ। हाँ, आपके 5 रुपए से किसकी जान बच सकती है साहब? आप पूरी रामदेवरे के यात्रा का फल हुआ एक आदमी को बचा के ले सकते हो, पर हमारी विचारधारा होनी चाहिए। चलो मैं बाब रणुज्य में चलते हैं। बोली राम सापीर की